नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसके एजुकेशन फैक्ट्री पर, जहां सिलेक्शन एक जिद है। जीएस की कैप्सूल श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व का क्रम है मदहा, लेख, हिया, पैसरा, बीरभानपुर। सही सुमेलित कीजिए। नेवासा महाराष्ट्र, ईसमपुर कर्नाटक, डिडवाना राजस्थान, मुड़ियाम गुफा तमिलनाडु। प्राचीन काल में आर्यों का जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था शिकार, आखेट। वह स्थल जहाँ प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, कौन? मेहरगढ़। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, कहाँ से? लहुरादेव से। मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं, बागौड़ से। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, कहाँ से? लेखनिया से। मध्य पाषाणिक प्रासंग में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, आदमगढ़। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में। मृत्यांतर रहित नवपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया है गुफक राल से। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल। नवपाषाणकालीन गढ़ निवासों के अवशेष मिले हैं, कहाँ? बुढ़झोम, गुफकराल। राख का टीला नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है, संगम कल्लू से। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती प्राचीनतम साक्ष्य मिले विंध्य क्षेत्र से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? जौ था। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सबसे पहले किया गया भारत में। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं दमदमा से। कहाँ से? दमदमा से। विंध्य क्षेत्र के वह शिलाशय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, लेखैया। भारत में वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, भीमबेटका की गुफाएं। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है, कहाँ? पंजाब में। ताम्रपाषाणिक स्थल नवदाटोली अवस्थित है मध्य प्रदेश में। गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ है हस्तिनापुर। भारत का वह स्थल जहाँ खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, अंतरजी खेड़ा से। ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे रखकर दफनाते थे, दक्षिण की ओर। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग त्रियुगीन विभाजन किया था किसने? थॉमसन ने। भारत में प्रथम पुरा पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट बुशफुट थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक। ताम्र पाषाणिक स्थल नवदाटोली का उत्खनन किया था HD सांकलिया ने। भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध हैं शैल चित्रों के लिए। दमदमा नामक पुरास्थल संबंधित है मध्य पाषाण काल से। अब आ जाइए, देखते हैं सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति, इंडिया सिविलाइजेशन एंड कल्चरल। चहुदड़ो सरसों फसल मिली थी, हड़प्पा से तिल। कुंतांसी से कोदो, उल्लास से धान। से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं, कहाँ? धौलावीरा। हड़प्पीय पुरास्थल बनावली स्थित है, कहाँ? रंगोई नदी पर। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। सिंधु घाटी की सभ्यता के पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं, मोहनजोदड़ो एवं लोथल।
मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपत शिव की प्रसिद्ध मुहर किस पशु का अंकन नहीं है? सांड का। किसका अंकन नहीं है? सांड का। हड़प्पा संस्कृत से पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? आलमगीरपुर। मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है कहाँ से? लोथल से। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है? लोथल। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रमुख पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था? सर जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सर जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालिए। पुरातत्वविधिक खुदाई से सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र को उत्तर प्रदेश में स्थित है? आलमगीरपुर एवं हुल्लास। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है कहाँ? गुजरात में। हड़प्पन संस्कृत के संदर्भ में शैलकृत स्थापित के प्रमाण हैं? धौलावीरा। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी? कालीबंगा। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है? राखीगढ़ी। आदिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित हैं? सिंधु घाटी। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है? पूर्व आर्य। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है? पुरातात्विक खुदाई। श्वेता और ऋग्वेद में अश्वेता और ऋग्वेद में समानता है? अश्वेता क्षेत्र से संबंधित है? ईरान। भारत में कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। हड़प्पा का वह स्थान जहाँ पर मिट्टी के हल्की आकृति मिली है? बनावली। वह स्थान जहाँ से शवपेटिका ताबूत के प्रमाण मिले हैं? हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्ट टाउन बंदरगाह था? लोथल। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पन स्थलों की खोज हुई कहाँ? गुजरात में। ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेद में उल्लिखित दशराज युद्ध लड़ा गया था पौरुषणी नदी तट पर। पुराणों के पांचों लक्षणों का उल्लेख मिलता है मत्स्य पुराण में। 1028 संस्करण है ऋग्वेद में। अष्टक भी कहा जाता है ऋग्वेद को। एवं ब्राह्मण। ऋग्वेद का कौशिकी और इतरेय ब्राह्मण। यजुर्वेद में शतपथ तैत्तिरीय ब्राह्मण। सामवेद में पंचविश षण्डविश अद्भुत तथा जैमिनी प्राप्तण। अथर्ववेद में गोपथ ब्राह्मण। वेदांग नहीं है स्मृति। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदुह अधिकारी था राजस्व कर जमा करने वाला। वह ग्रंथ जिसमें आयुर्वेद शब्द का प्रयोग हुआ है ऋग्वेद। महाभारत ग्रंथ का उपनाम था सतसहस्त्री संहिता। पवित्र गायत्री मंत्र अंतर्विष्ट है ऋग्वेद में। पवित्र गायत्री मंत्र सूर्यदेव को समर्पित है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी। ऋग्वेद पर आधारित संकलन सामवेद। ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी। ऋग्वेद काल में जनता विश्वास करती थी बलि एवं कर्मकांड। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ है ऋग्वेद में। संख्या में मंत्र संबंधित हैं इंद्र के लिए। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द कृषि उत्पादन हेतु प्रयुक्त किया गया था जौ के लिए। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया पौरुषणी नदी पर। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था गाय को। वैदिक काल में अघन्या माना जाता था गाय को। वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है उपनिषद में। वैदिक देवताओं में
देवताओं में पुरोहित माना जाता था बृहस्पति को। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था। पूर्व पांचाल को वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध था ऋग्वेद से। प्रारंभिक वैदिक साहित्य में सर्वप्रथम वर्णित नदी है सिंधु। ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा संबोधित किया जाता था सरस्वती नदी को। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है वाजयसनेयी। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे ऋषि गौतम राहुगढ़। जिस ग्रंथ में पुरुष में का उल्लेख हुआ है वह है शतपथ ब्राह्मण। गौपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान उल्लेखित है अथर्ववेद से। वह उपनिषद जिससे पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं मैत्रायणी। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडक उपनिषद से। जिंद अवेत्मा और ऋग्वेद में समानता है। जिंद अवेत्मा संबंधित ईरान प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते हैं। स्वर्ण आभूषण 12वीं सदी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त है। बोंगज कोई मनुस्मृत विख्यात संबंधित है समाज व्यवस्था से। वह उपनिषद जिसमें माध्यमिक ज्ञान के विषय में निचिकेता और यम का संवाद प्राप्त है। कंठोपनिषद ऋग्वेद में उल्लेखित अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। कुंभ नदी सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है इंद्र को। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ। अध्वर्णु का अर्थ है यज्ञ करने वाला पुरोहित। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। कैकेयी स्वर्ग प्रतिस्वर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेत पुराणों में मिलता है। भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है मनु को। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता मनु थे। कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है रेशम के लिए। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। ऋग्वेद स्रोतों का संकलन है। इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद से। ऋग्वेद में उल्लिखित 10 राजाओं का संग्रह मिलता है पौरुषणी नदी पर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करना कतई ना भूलें। धन्यवाद।